पदाधिकारियों द्वारा जनसंपर्क केडर के विषय पर संक्षिप्त उद्बोधन। श्री शशि भूषण शर्मा जी, प्रमोटी ऑफिसर एसोसिएशन, अध्यक्ष कोटा मंडल एवं सहायक परिचालक प्रबंधक कोटा, आपसे निवेदन है समय सीमा का ध्यान रखें। हाड़ोती के ही नहीं, देश के जन जन के लाडले और हमारे बड़े भाई साहब संसद के माननीय लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री बिरला जी हमारे मध्य में है और मैं अपना इसे परम सौभाग्य मानता हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भाई साहब के सामने मुझे बोलने का मौका मिलेगा। मंडल रेल प्रबंधक महोदय, अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रेस मीडिया और जनसंपर्क के विविध कर्मचारी, चार लाइनों में छोटी सी पूरा सार में कहना चाहूंगा जनसंपर्क विभाग का। सूचना का हो या संकट की घड़ी, जनसंपर्क की है जो सच्चाई से लड़े खड़ी। हर संस्था का चेहरा उसका आत्मविश्वास है, जनसंपर्क अधिकारी ही उसका एहसास है। जब से धरती है सतयुग है, तब से जनसंपर्क है। हमारे धरती के पहले जनसंपर्क अधिकारी के रूप में नारद जी को जाना जाता है। उसके बाद महाभारत काल में संजय आए और जनसंपर्क विभाग इतना महत्वपूर्ण विभाग है कि एक छोटी सी भी गलती परिणाम को उलट पुलट कर देती है। महाभारत युद्ध के दौरान एक छोटी सी सूचना, अश्वत्थामा मारा गया और द्रोणाचार्य जी ने अस्त्र त्याग दिए और महाभारत का पूरा परिणाम बदल गया। यदि कौरवों की तरफ से भी जनसंपर्क अधिकारी होता और कोई ऐसी सूचना होती कि ये गलत न्यूज है, तो शायद परिणाम कुछ और होते, रजिस्ट्री कुछ और होती। तो जनसंपर्क विभाग अपने आप में इतना महत्वपूर्ण विभाग है और सबसे बड़ी बात इसको अमेरिका ने समझा। आज जिस एआई को हम सुन रहे हैं, सन 2001 में अमेरिका के पास आ चुका था। आज जिस एआई का हम नाम ले रहे हैं, दूसरा रूपर्ट मर्डॉक का आपने नाम सुना होगा। इन्होंने स्टार वार कार्यक्रम पहले ही चालू कर दिया। आज क्षणिक में जनसंपर्क विभाग का इतना दायित्व, इतना रोल बढ़ गया है कि शायद रेलवे को विशेष रूप से इसके कैडर के लिए प्रयास निश्चित किया जाना चाहिए। हमारा संगठन है इंडियन रेलवे प्रोमोटी ऑफिसर फेडरेशन, उसमें हमने इस डिमांड को उठाया और उसमें एक पर्सनल सेक्रेटरी का तो कैडर बन गया है। हम चाहेंगे कि इनका भी एक कैडर का निर्माण हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैं 1 मिनट सिर्फ 30 सेकंड और लूंगा। मैं अभी परसों संसद की कार्यवाही देख रहा था, माननीय लोकसभा अध्यक्ष सामने थे, हमारे माननीय रेल मंत्री जी एक वक्तव्य दे रहे थे, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अद्भुत सोच, मेक इन इंडिया को लेकर के बताया गया कि कवच का हम कमीशनिंग कर रहे हैं। कोटा डिवीजन भारत का पहला डिवीजन है जहां ये कवच का हमने कमीशनिंग किया और जुलाई 2024 से चालू होकर के जुलाई 2025 में कंप्लीट हुआ। माननीय रेल मंत्री जी ने इसकी घोषणा की, लेकिन आज भी भारत के अधिकतर लोगों को ये, जो कि हमारा संचार व्यवस्था थोड़ी सी इस तरीके से, कि मैं तो सुन पाया क्योंकि मैं जागृत था, हर व्यक्ति को जगाना, इस देश को जगाना और कम से कम रेलवे जो आज के पिछले 11-12 साल में जो काफी हो रही है, इसलिए रेलवे की तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यदि कोई है तो वो है कि हमें इस विभाग को निश्चित रूप से बहुत ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसका कैडर का निर्माण करना पड़ेगा। जैसे कमल जोशी जी कह रहे थे कि इनके लिए एक प्रमोशन का, बिल्कुल सही कह रहे थे, सही दर्द है, तो मैं चाहूंगा कि इनके प्रमोशन की व्यवस्था निश्चित रूप से की जाए। मैं एक बार फिर, मुझे मौका मिला, सबको हार्दिक आभार, धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि ये जनसंपर्क विभाग उत्तरोत्तर निरंतरोत्तर विकास करता रहे और रेलवे की प्रतिष्ठा और छवि को उस ऊंचाइयों पर ले जाए कि वैसे हम विश्व के सर्वोपरि देश के सर्वोपरि संगठन में हैं,
लेकिन यदि इसमें और अच्छा प्रयास किया तो हर जन को ये पता होना चाहिए कि रेलवे में आज क्या गतिविधि हो रही है, और ये जब ही संभव है जब हमारा ये विभाग कार्य रहेगा। मैं इन्हीं के संदर्भ में एक कुछ लिख कर भी लाया हूँ, मेरी एसोसिएशन की तरफ से मैं सबको भेंट करूंगा, जिसमें इनकी भी डिमांड शामिल है। धन्यवाद।